विशाल व्यापारी सम्मेलन में संपूर्ण प्रयागराज के व्यापारियों ने दिखाई एकजुटता। केंद्रीय व्यापार मंडल एवं उनके सहयोगी व्यापार मंडलों एवं भाजपा के द्वारा आयोजित विशाल व्यापारी सम्मेलन प्रीतम दास प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। इस व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्र जायसवालकर एवं सांसद प्रयागराज रीता बहुगुणा जोशी, अध्यक्ष केंद्रीय व्यापार मंडल श्री शिव शंकर सिंह, महामंत्री केंद्रीय व्यापार मंडल कादिर भाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष केंद्रीय व्यापार मंडल आशीष अरोड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिविल लाइंस व्यापार मंडल रितेश सिंह। भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में व्यापारी भयमुक्त होकर व्यापार कर रहा है, उससे कोई गुंडा टैक्स नहीं मांग सकता है और भाजपा के द्वारा व्यापारियों के हितों में योजनाएं आई है। उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए केंद्रीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा ने मंत्री जी को बताया कि हमारे व्यापारी वो मुक्त होकर व्यापार कर रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था का लाभ व्यापारियों को मिल रहा है और बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से यहां उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना भी हो रही है। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी कही जाती है और इसमें कोई शक नहीं है कि व्यापारियों को बहुत सी सुविधाएं जो अन्य सरकारों में प्राप्त नहीं होती थी, भाजपा सरकार में प्राप्त हो रही हैं। व्यापारियों की समस्याएं हैं, इसमें प्रमुख रूप से जीएसटी की समस्या है। 2016-17 और 17-18 के कर निर्धारण वर्ष की नोटिस व्यापारियों को प्राप्त हो रही है। व्यापारियों को आकलन कार्यालय में बुलाया जा रहा है और उनसे वसूली की जा रही है, जबकि जब जीएसटी लागू हुई थी उसे समय जीएसटी का विरोध हुआ था। तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रारंभिक वर्षों में जीएसटी के रिटर्न में यदि थोड़ी बहुत त्रुटियां होगी तो उसके संबंध में कोई अर्थदंड या ब्याज नहीं लगेगी, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। मोपेड के पार्ट्स एवं मोपेड पर जीएसटी की धारा 28% है, जो जीएसटी की अधिकतम दर है। 28% की जीएसटी दर विलासिता की वस्तुओं पर लगाई जाती है, जबकि मोपेड और उनके पुर्जे आज देश की आवश्यकताओं में आते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रमुख हिस्सा है। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। बाहर का पैसा प्रयागराज में आएगा और यहां तीर्थ यात्रियों से प्रयागराशियों के बीच में व्यय करेंगे। रविंद्र जायसवाल, प्रभारी व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा प्रयागराज, ने सभा को संबोधित करते हुए मंत्री जी को अपना बहुमूल्य समय निकालकर प्रयागराज में व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए एवं व्यापारियों के हितों में कार्य करने के लिए उनकी प्रशंसा की। सभा के अंत में माननीय मंत्री जी ने व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं निदान करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मैं व्यापारियों को उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। केंद्रीय व्यापार मंडल के द्वारा दिए गए ज्ञापन के संबंध में जो भी समस्याएं होंगी, टीम डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे प्रयागराज। आज का ये विशाल व्यापारी सम्मेलन है। जितने भी क्या बोलते हैं व्यापारिक संगठन है प्रयागराज के, सब लोगों का मिल करके ये कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम श्री रविंद्र जायसवाल जी से चल करके आ रहे हैं, जो सरकार और हमारी विशिष्ट अतिथि प्रयागराज की सांसद और सारे व्यापारियों का आपका मार्गदर्शन मिलने जा रहा है और सारे व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने जा रहा है। इसी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रयागराज की सरजमी पर विशाल व्यापारी महासम्मेलन आज 3 मार्च को व्यापारियों द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें व्यापारियों की तमाम संस्थाओं से विसंगतियां, एमएसएमई और जीएसटी को लेकर खास हमारी चर्चा होगी। इन चर्चा में हम तमाम व्यापारियों से अपनी बातों को करने के पश्चात जो तकलीफें उसे ज्ञापन के रूप में माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी को हम लोग देने का कार्य करेंगे। तत्पश्चात हमारे तमाम व्यापारी यहाँ मौजूद होंगे और अपने अपनी बातों को माननीय मंत्री के सामने रखेंगे। हम लोगों ने इस बीच लगातार माननीय योगी जी की तमाम प्रशंसा लाइन ऑर्डर को लेकर के हम लोगों ने की है, लेकिन सिर्फ लाइन ऑर्डर से ही मेरा पेट नहीं भर जाता। हम व्यापारियों को तमाम तकलीफ़ें भी हैं, जिन तकलीफ़ों को हमें अवगत कराना है और ये अवगत कराने के पश्चात, चूँकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो भी हमारी तकलीफ़ें उसको दूर की जाए। कादिर भाई, प्रयागराज।
में 2 तरह का कानून हमारे यहाँ है। अगर 50 करोड़ से ऊपर का व्यापारी है तो उसके ऊपर आप पैसे की लेन देन का समय बाउंडेशन लंबा है, और जो 50 करोड़ से नीचे का MSME है उसके ऊपर आपने 45 दिन का समय दिया, जो बहुत कम समय है। ट्रांसपोर्ट से आवागमन में ही 45 दिन लग जाता है, तो MSME में बहुत दिक्कतें हैं, उसको भी हम लोगों ने यहाँ उजागर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, ये कहा जाता है कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, तो ये सही है, पर व्यापारियों की बहुत सी समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं का निदान हुआ है, कुछ का निदान नहीं हुआ है। तो जो समस्याएं हमारी बाकी हैं उसके विषय पर आज हम उनको एक ज्ञापन भी देंगे, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि व्यापारियों की समस्याओं का निवारण त्वरित गति से करवाएं। जो लोकल स्तर पर संभव हो यहाँ करवाएं, जो प्रदेश स्तर पर संभव हो वहाँ करवाएं, और जो केंद्रीय स्तर पर संभव हो उनको केंद्र से त्वरित गति से उनका निस्तारण करवाएं। मैं सुशील खरबंदा, अध्यक्ष केंद्रीय व्यापार मंडल, अध्यक्ष सिविल लाइंस व्यापार मंडल, अध्यक्ष प्रयागराज ऑटोमोबाइल एसोसिएशन प्रयागराज। देखिए, प्रयागराज का जो हमारा व्यापार मंडल है उसने महाधिवेशन बुलाया है। 40 से ज्यादा व्यापार संगठन के यहाँ पर पदाधिकारी करते थे। आप देखिए कि प्रयागराज का शहरी कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यापारी होगा जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है। अब चुनाव आ रहा है, 10 साल मोदी जी के शासन के हुए, और इन 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। और लोग कहते हैं कि, और मान्यता है कि अर्थव्यवस्था के भी हमारा व्यापारी है, और सिर्फ वही नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि बुद्धिमान भी होता है और अर्थव्यवस्था जबरदस्त पकड़ होती है। तो आज यहाँ पर विषयों पर चर्चा होगी कि केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने किस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने और सबके प्रयास को सम्मिलित किया है। कैसे हमारे इन व्यापारियों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हर स्तर पर काम किया है, और मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने कैसे इन व्यापारियों को मजबूत करने का काम किया है। खासतौर से कोविड की जो मार पड़ी, उस मार के बाद कैसे अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में इन लोगों ने अपना योगदान दिया है। आज इसकी चर्चा होगी, और आप तो जानते हैं कि हमेशा से ये जो वर्ग है ये भारतीय जनता पार्टी का पहले जनसंघ का समर्थक रहा है, और ये समर्थक इसलिए रहा है क्योंकि जानते थे कि सिद्धांतों के आधार पर और विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त है। तो आज ये चलेगा, सभी लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, अपने विषय भी रखेंगे, और ये हमारे एजेंडा का बनेगा। क्योंकि जब केंद्र सरकार का हमारा मैनिफेस्टो बनने लगता है, संकल्प पत्र बनता है, तो जो यहाँ से विचार उठे हैं उनको उसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। स्वागत करता हूँ, और हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की हमारी सर्वमान्य हम लोगों की दीदी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी सामने कुर्सियां जो खाली पड़ी हैं, सभी से निवेदन है कि प्लीज अपना स्थान सुचारू रूप से चला पाए। आप समय देकर दूरी तय कर कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला पाए। आप समय देकर दूरी तय करके आए हैं, तो प्लीज आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें, जिससे कि माननीय मंत्री जी के हाथों दीप प्रज्वलन कराकर और आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल जी को